बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप एमएस एक्सेल में किस तरह लगा सकते हैं और किस तरीके से डाटा को जो है आप मुख्तलिफ़ कंडीशंस लगा के आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसको 2, 3 या 4 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऑप्शंस को पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे। तो ये दो से चार लेक्चर्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है हमारी चल सकती है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग किस्म के ये लेक्चर होने वाले हैं। आपने ज़रूर इसको ध्यान से सीखना है, समझना है। तो चलें आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। जी, तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये मैंने एक डाटा बनाया हुआ है स्टॉक रजिस्टर का, जिसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, एक्सपायरेशन, मतलब कि ये हमारी आइटम जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी या थोड़ा टाइम निकाल देगी या बहुत लॉन्ग टर्म ये रह सकती हैं। इनकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी अवेलेबल है, यूनिट प्राइस क्या है और इनकी एक्सपायर डेट भी लिखी है, किस डेट को ये एक्सपायर हो रही हैं। साथ परसेंटेज का एक कॉलम मैंने बना दिया है। ये भी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाने के लिए लगाया है। इसका टेबल से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाने के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे हम होम टैब में, होम की रिबन में, स्टाइल के ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको ओपन करेंगे। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हाईलाइट, सेल रूल और इनके सब ऑप्शंस भी हैं। हम सबसे पहले ऑप्शन को लेते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स को। इसमें मज़ीद ऑप्शंस है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन और इक्वल टू। अभी हम इन चार को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम अपने यूनिट प्राइस को या क्वांटिटी को लगा सकते हैं। क्वांटिटी को हमने सेलेक्ट कर दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट, ग्रेटर देन पे हाईलाइट करेंगे। अभी ये सिलेक्ट हुआ हुआ ऑटोमेटिक, इसने एक एवरेज वैल्यू उठा दी 317.5। हम अगर चाहते हैं हमारे पास वो प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाए जिसकी क्वांटिटी जो है 200 से ज़्यादा हो, इस चीज़ का आपने ख्याल करना। आपने यहाँ पे 200 लिखा है तो 200 को ये हाईलाइट नहीं करेगा, 201 से ये हाईलाइट शुरू करेगा। यहाँ पे हमारे पास 200 की फिगर नहीं है, 150 की है, तो हम इसको 150 लगा के भी देख लेते हैं। 150 लिखा, इसने 150 को सिलेक्ट नहीं किया। 149 लिखेंगे तो 150 को सिलेक्ट करेगा। अगर हम इसको 350 करते हैं, 350 से ऊपर जो भी है उनको हाईलाइट कर देगा। सेकंड ऑप्शन ये दे रहे हैं यहाँ पे विद, उसको हाईलाइट कैसे करना है। रेड, लाइट रेड फिल कलर होगा और उसमें गाढ़े लाल रंग का टेक्स्ट होगा। सेम इसी तरह येलो की कम्बिनेशन के साथ है, ग्रीन की कम्बिनेशन के साथ है। इसके बाद ये येलो लगाया, ये ग्रीन लगाया, इसके बाद ये लाइट रेड सिर्फ फिल कलर देगा, टेक्स्ट कलर को चेंज नहीं करेगा। ये सिर्फ टेक्स्ट को रेड कर देगा, फिल कलर नहीं डालेगा। ये रेड बॉर्डर लगा देगा इसके गिर्द। या अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, आप इसमें कस्टम फॉर्मेट पे जाके अपनी मर्ज़ी का बोल्ड, यहाँ पे उसका कोई कलर दे सकते हैं। कुछ भी आप इसको डार्क कलर में दे दें, कोई भी इसका अंडरलाइन सिंगल डबल कर दें या इसको ये लाइन लगा दें। ओके करेंगे, यहाँ पे ये इस तरीके से शो हो जाएंगी। ठीक है, हम फ़िलहाल अभी इसको ये रखते हैं और इसको करते हैं ओके। ये ओके हो गया। ये हमारी जो फिगर थी ये इधर हाईलाइट हो गई है। अच्छा, अगर अब हमने इसको ख़त्म करना हो, अभी मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स, इसमें दो ऑप्शन आ रही है। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, मतलब जो हमने सिलेक्ट करेंगे ये सिर्फ उसको सिलेक्ट करेगा, उसको क्लियर करेगा। और दूसरा है क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। हमारी शीट में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ जहाँ फॉर्मेटिंग लगी होगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या किसी और जगह, इस पूरी शीट में जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी, इस ऑप्शन से क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, वो तमाम रूल को क्लियर कर देगा। हम करते हैं इसको क्लियर, तमाम को उसने क्लियर कर दिया। अच्छा, दूसरी ऑप्शन हम देखते हैं इसमें लेस देन की, इसी पे हम लगा लेते हैं लेस देन का भी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन, अभी हमने 250 से अबव के लगाया था, अब हम उसको 250 से बिलो का लगाएंगे। सेम इसमें वही चीज़, 250 नहीं आएगा, 249 से ऑनवर्ड नीचे की तरफ ये जाएगा। सेम ये चीज़ भी सारी उसी तरह ही है। इसके अलावा कैंसिल मैं इसको करता हूँ।
तीसरी ऑप्शन आ गई बिटवीन की। मैं चाहता हूँ कि 200 से लेके 300 तक जितनी भी फिगर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाए, 200 से लेके 300 तक। ठीक है, अब इसमें 200 भी आएगा और 300 की फिगर भी आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे जो कलर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके करेंगे। और इसमें एक चीज़ ये भी है, आप इसी सेल में एक से ज़्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अभी हमने ये इन बिटवीन लगाया था, अब ये इक्वल की एक ऑप्शन रह गई है, चौथी ऑप्शन, हम इसको भी देख लेते हैं। इक्वल लगाते हैं हम कहते हैं ये 150 भी है ना इसमें, हम कहते हैं 150 के इक्वल जो भी है उसको हाईलाइट कर दे, लेकिन उसको ये ग्रीन वाली उसमें रखे फॉर्मेटिंग में। ओके करेंगे। अब ये चीज़ इसमें ग्रीन में लग गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 4 ऑप्शंस हमारी ग्रेटर, लेस, इक्वल और इन बिटवीन के, ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। इसके लिए हम इसको उठा लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। हम क्विक को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो क्विक हाईलाइट हो जाएगा, मॉडरेट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं मॉडरेट हो जाएगा, लॉन्ग को हाईलाइट करना चाह रहे हैं लॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारी ये कलर ऑप्शन स्कीम एज इट इज़ वही है। ठीक है, ये चीज़ है, जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है इसमें ऑप्शन डेट अकरिंग। हम डेट वाले कॉलम को हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं डेट अकरिंग यस्टरडे, जो कल गुज़र गया है। ऐसी कोई नहीं थी इसमें डेट जो कल गुज़र गई है, इसलिए इसमें कोई नहीं है क्योंकि ये सारी आगे की डेट्स हैं। टुडे लगाएंगे, टुडे का भी कुछ नहीं है। टुमारो, कल का भी कोई नहीं है। इन द लास्ट 7 डेज़, पिछले 7 दिनों में भी कोई नहीं है, क्योंकि ये तो है ही आज से आगे की डेट का है। लास्ट वीक में कोई नहीं होगा। दिस वीक का हम लगाते हैं, दिस वीक का भी अभी फ़िलहाल इसमें कोई नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीक में लगाएंगे, नेक्स्ट वीक के ये हाईलाइट हो गए, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, 18 दिसंबर। इसके अलावा हम लास्ट मंथ कोई नहीं होगा, दिस मंथ का लगाएंगे, उसमें डेफिनेटली दिसंबर के सारे आ जाएंगे। और नेक्स्ट मंथ का लगाएंगे तो जनवरी का आ जाएगा, जनवरी 2025 का सिर्फ एक ही है। तो हम ओके करेंगे, ये ओके हो जाएगा। ये हमारा डेट अकरिंग के आ गया। नेक्स्ट हमारी ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। ठीक है, ये हम यहाँ पे लगाते हैं इस पे अपने प्रोडक्ट पे, क्योंकि हमने हर अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, ब्रेड है तो सारी 200 की 200 क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख दी, बटर है तो उसकी 500 क्वांटिटी यहीं पे लिख दी। अब हम ब्रेड को दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि उसकी 100 क्वांटिटी और है। वो अगर अलग से मिल्की ब्रेड हो या कुछ और चीज़ हो तो वो एक अलग बात है। सिंपल ब्रेड जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। लिहाजा हम इसको अपने डाटा को प्रूफ रीड करने के लिए हम इस पर ये चेक भी लगाते हैं कि कहीं डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो नहीं आ रही। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट सेलेक्ट करेंगे। यूनिक को भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम सिर्फ यूनिक को उठाना चाहते हैं, लेकिन हम इसको डुप्लीकेट के लिए उठाएंगे। डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, बाकी ये वही तरीक़ाकार इनके सारे, हम उसी पे रखते हैं, रेड पे ही ओके करते हैं। इसमें कोई अभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ रही है। हम नीचे एक डाटा और इंटर करते हैं, ऊपर वाला पहले सारा कॉपी करेंगे। ये देखिए हनी इसमें डुप्लीकेट हो गया, हनी इसने नीचे भी रेड कर दिया, ऊपर भी रेड कर दिया, बता रहा है ये 2 जगह जो है डुप्लीकेट हो रहे हैं। तीसरा भी अगर हम हनी करेंगे तो जितने भी एक से ज़्यादा जितने भी होंगे वो तमाम रेड हो जाएंगे। अगर हम इसको हनी के बजाय ब्रेड कर देते हैं तो ये देखें ब्रेड ये रेड है, साथ में इस इधर से रेड हट के ऊपर चला गया है। जैम करेंगे, जैम ब्रेड से हट के जैम पे आ गया है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं ये इसको भी हम इस तरीके से लगा सकते। ये हमारा हाईलाइट सेल रूल का जितना भी था ये हमारे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं टॉप बॉटम रूल्स पे। अब इस पे आते हैं टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम यूनिट प्राइस के हिसाब से हम लगा लेते हैं। टॉप 10 आइटम के सबसे ज़्यादा सेल प्राइस, मतलब यूनिट प्राइस जिसकी होगी वो टॉप 10 होगा, क्योंकि टॉप 10 यही होता है जिसकी वैल्यू हाई होती है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल पे आते हैं, टॉप 10 आइटम लगाते हैं। टॉप 10 आइटम पे गए, अब ये 10 के 10 सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि सारी हमारे आइटम ही 10 हैं और टॉप 10 करेंगे तो सारे ही सिलेक्ट होंगे। और इसमें कई वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमारी सेपरेट नहीं है, एक चीज़ रिपीट भी हो रही है। तो हम इसको टॉप 10 को हम कम करके अपना
टॉप 3 करते हैं। टॉप 3 आ गई हमारी, 500 सबसे बड़ी फ़िगर है, फिर उसके बाद 350 है, फिर 200 है। ये 3 बड़ी फ़िगर्स हैं, बाकी इससे छोटी हैं। टॉप 4 करेंगे, 180 इससे छोटी आ गई, फिर 150, फिर 120। अब देखिए 3 थी, 3 सिलेक्ट हो गई। मैं वापस करता हूँ। 120 सबसे पहले नंबर पे है, चौथे नंबर पे और 90 नंबर पे। ये तीनों हाईलाइट हो जाएंगी और छठे नंबर पे। ठीक है, ये जैसे ही मैंने टॉप 6 किया, ये 3 हाईलाइट हो गई। अब 6, 7, 8, ये 3 मज़ीद मैं आगे जाऊंगा तो ये चेंज नहीं करेगा। 7, 8, 6, 7, 8 तक वही है। 9 पे जाऊंगा फिर ये 100 को करेगा और ये 80 को करेगा। ठीक है, मतलब कि ये एक अपनी कैलकुलेशन बनाता है। टॉप 100, टॉप 1 करेंगे तो सिर्फ 500 को हाईलाइट करेगा ये। ठीक है, टॉप 3 पे हम रखते हैं उसको। सेम इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल, टॉप 10%, परसेंटेज को हम बाद में करते हैं। बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, बॉटम 10। अच्छा ठीक है, इसमें वो दूसरे भी हाईलाइट हुए हैं ना, पहले हम उसको कैंसिल करते हैं। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, क्लियर रूल। अच्छा अब चेक कीजिए, अब देखिएगा आप क्लियर रूल पे जाके मैं सिलेक्टेड सेल करूँगा, बाकी सेल्स से ये जो है फॉर्मेटिंग ख़त्म नहीं होगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म नहीं होगी। सिर्फ मैंने यूनिट प्राइस के कॉलम को सिलेक्ट किया, वहीं से क्लियर होगी ये क्लियर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर रूल किया, ये क्लियर हो गई। अब मैं बॉटम 10 आइटम करूँगा। 10 आइटम को मैं 3 पे ले जाऊँगा, 3 पे ले गया, 2, 3, 3 पे भी सेम वही आ जाती है, बीच में 120 वाली बात आ जाती है। टॉप बॉटम 2 पे रखूँगा, 80 और 100 आ गया। ठीक है, ये तो मतलब सबसे हाईएस्ट को सबसे लोएस्ट को अगर हम करना चाह रहे हैं, ये तो हमारा डाटा सिर्फ 10 फिगर पे। अगर हमारा 100 पे, 500 पे, 1000 पे ज़्यादा हमारा डाटा हो, उस पर हमने टॉप 10 निकालने हो तो उसमें टॉप 10 आराम से निकल आते हैं। बाद में उनकी सॉर्टिंग करनी हो, वो सारे मामलात हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों को देखेंगे भी। ठीक है, बाकी ये फॉर्मेटिंग एज इट इज़ उसी तरह ही है। इसको पहले हम क्लियर रूल करते हैं, फ्रॉम सिलेक्टेड सेल किया। यहाँ पे अब हम लगाएंगे टॉप बॉटम रूल, अबव एवरेज और बिलो एवरेज, ये 2 चीज़ें देखेंगे। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे हमने सेलेक्ट किए हुए अपनी सारी फिगर्स का यहाँ पे नीचे स्टेटस बार पे बता रहा होता है एवरेज 192, काउंट 10 है और इन सब का सम करें तो 1920 है। तो एवरेज जो है 192 है, ये 192 से ऊपर और नीचे को उठाएगा। हमने ये सिलेक्ट किए हैं, टॉप बॉटम रूल पे जाएंगे, अबव एवरेज 192 से जितने भी ऊपर हैं। आप देखें यहाँ पे उसने ऑप्शन हमें नहीं दी कि हम क्या फिगर डालना चाहते हैं, उसने सिर्फ फॉर द सिलेक्टेड रेंज विद, ये विद वाली ऑप्शन दे दी उसने कि ये इसमें कौन सा कलर आप करना चाहते हैं। हम इस दफ़ा इसको येलो पे रखते हैं, ओके करेंगे। सेम अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके बिलो एवरेज करेंगे और इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ये ग्रीन हो जाएगा, ये बाकी जो हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। एवरेज से ऊपर जो है वो येलो हो गए, एवरेज से नीचे जो है वो ग्रीन हो गए। ठीक है, अब रह गया हमारा इसमें परसेंटेज का। परसेंटेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10%। बात फिर वही है कि हमारे पास ये सिर्फ 10 एंट्रीज़ हैं। जब हमारे पास डाटा 100, 50, 100, 500, 1000 ज़्यादा डाटा होगा तब परसेंटेज ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगेगी कि किसकी परसेंटेज क्या आ रही है। ये एक मैंने आपको एक एग्जम्पशन के तौर पे दिया है। अगर हम यहाँ पे टॉप 10% करेंगे ना, तब सिर्फ ये 100 वाले को सिलेक्ट करेगा। टॉप 10% में सिर्फ 100 आ रहा है और टॉप 20 पे जाएंगे तो ये 90 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 92, 93, 94, 98 इस तरह की फिगर नहीं है। टॉप 20% पे जाएंगे तो ये अगली परसेंटेज को भी हाईलाइट कर देगा, क्योंकि हमारे पास ये टोटल 10 एंट्रीज़ हैं, 10, 20, 30 की वेरिएशंस निकालेगा। अगर हम सेम इसी डाटा को, इसको पहले मैं करता हूँ ओके, 21% पे मैंने रखा है और 2 चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। इसको मैं करता हूँ ओके। इसी डाटा को मैं सारे को करता हूँ कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। लेकिन ये तो खैर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी थी हमारी, सारी डुप्लीकेट हो गई तो सारी हाईलाइट हो गई। अच्छा, इसको हम कर देते हैं अब 5%, 10%, 15, इसी को हम पूरा नीचे तक ऐसे करके ले जाते हैं। ठीक है, इसको पुरानी को पहले हम करेंगे क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल से। अब इसमें दोबारा से लगाएंगे हम 5 से ऑनवर्ड है
हम इसको कंडीशनल फॉर्मेट है कि टॉप 10% पे आप देखें 2 फिगर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। पहले 10% पे एक हो रही थी। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे 15 पे जाएंगे 90 आ जाएगा, और पहले 20 पे जाके 90 सेलेक्ट हो रहा था। तो ये परसेंटेज रेशियो अपनी इस हिसाब से इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहा होता है। टॉप 20% आ गया, टॉप 25% पे ये और आ गया। तो ये चीज़ें जो है इस तरह कैलकुलेट होती हैं। सेम इसी तरह अगर हम ये टॉप वाला लगाया था हमने, हम अगर देखते हैं सबसे लोएस्ट जो है बॉटम 10% कितने हैं, उसको हम येलो पे रखते हैं। बॉटम 10% जो है हम इसको भी बॉटम 20% पे ले जाते हैं। बॉटम 20% हमारे इतने हैं, ये फिगर है हमारे बॉटम 20%, ये 4 हैं, और ये अबव वाले हैं टॉप 25%। 2 चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी फ़र्दर आगे पढ़ेंगे, डाटा बार को और इन बाकी और चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अभी आपको मैं क्लियर रूल का एक दफ़ा फिर से बताऊं। अब मैं सिलेक्टेड सेल पे जा रहा हूं, क्लियर रूल करूंगा और यहाँ से इसको करूंगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल किया, ओके ये क्लियर हो गया। अब मैंने सिर्फ सिंपल कर्सर इधर रखी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। अच्छा, शीट करने से पहले यहाँ पे आप देख लें 2 चीज़ें जो हैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल और क्लियर रूल फ्रॉम दिस पिवोट टेबल। अगर हमारा डाटा टेबल जो हमने एक्सेल में टेबल बनाया हो उस पे हो, या पिवोट टेबल बनाया हो उस पे हो, तब वो ये 2 ऑप्शन भी होती हैं। इसी को हम टेबल पे कन्वर्ट करके देखते हैं। कंट्रोल टी करेंगे, ओके किया। अब अगर हम इस पे आते हैं, इसी तरह हमारे वो कलर की जो वो चीज़ें लगी हुई हैं वो लगी रहेंगी। ये हम बैंडेड रोज़ को अगर ख़त्म कर देते हो तो हमारी वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, वो जो कलर की आ रही है। अच्छा, अब हम जाते हैं दोबारा होम के टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लियर रूल्स पे। अब देखें क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल। अगर आपके पास यहाँ पे एक टेबल और बना होगा, यहाँ पे भी कंट्रोल टी करके हम एक टेबल और बना देते हैं, ये टेबल बन गया। इस पर भी हम कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेम्परेरी तौर पे हम लगा लेते हैं। हाईलाइट डुप्लिकेट वाले को लगा लेते हैं, डुप्लिकेट रूल, हेलो हाय ये हमने लगा दिया। इस पे अगर हम करते हैं कंडीशनल क्लियर रूल फ्रॉम, अभी हमने सेलेक्ट कुछ नहीं किया, इसको यूं करके सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ टेबल के ऊपर हमने क्लिक किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल, ये करेंगे तो सिर्फ इस टेबल से ख़त्म होगा। और अगर हम इसको करेंगे, अंडू करता हूँ एक दफ़ा, सिर्फ इसको करेंगे, इसके ऊपर जितने भी रूल्स लगे होंगे सिर्फ टेबल वाले ख़त्म होंगे, ये नहीं ख़त्म होंगे, इस वाले टेबल का ख़त्म नहीं हुआ। एक दफ़ा फिर अंडू करके हम इसको करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आगे तक लेके जाएंगे, उसमें हम मज़ीद सीखते हैं। बल्कि मैं इसको अंडू करके वापस अपनी उन्हीं फॉर्मेटिंग्स पे ले जाता हूँ, ताकि नेक्स्ट भी अगर हम कुछ इससे रिलेटेड ही कुछ करेंगे तो हमें इसके बारे में भी बताओ कि हमने ये चीज़ें इस पे अप्लाई की हुई थी। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।